भगवान बुद्ध और एक सुंदर कन्या की कहानी बौद्ध धर्म के ज्ञान, सत्य और आंतरिक शांति को समझने के लिए एक गहरी और प्रेरणादायक कथा है। ये कहानी उन शिक्षाओं और सिद्धांतों को दर्शाती है जिन्हें बुद्ध ने अपने जीवन में अपनाया और जिनसे लोगों को अज्ञानता, मोहमाया और अहंकार से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। ये घटना गौतम बुद्ध के जीवन के उन दिनों की है जब वे ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। उनका उद्देश्य लोगों को दुखों से मुक्त करने और उन्हें सच्चे आनंद की राह दिखाने का। इस यात्रा में बुद्ध ने अनगिनत लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाया और उनका जीवन बदल दिया। गांवों में बुद्ध का आगमन। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, हरियाली से घिरा हुआ और नदियों से सुसज्जित। गांव के लोग शांत और साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वे बुद्ध के आगमन से बहुत ही उत्साहित थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। गांव में कई लोग बुद्ध के बारे में पहले से ही जानते थे। वे उनके महान ज्ञान और करुणा के किस्से सुन चुके थे। जैसे ही बुद्ध गांव में आए, लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बुद्ध ने वहां के लोगों को अहिंसा, सत्य, धैर्य और करुणा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होकर एक साधारण और करुणामय जीवन जीना चाहिए। गांव की सुंदर कन्या। इस गांव में एक बहुत ही सुंदर कन्या रहती थी जिसका नाम सुंदरी था। उसका रूप और यौवन पूरे गांव में प्रसिद्ध था। लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे और वह खुद भी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। उसका चेहरा जैसे चांद की तरह चमकता था और उसकी आंखों की गहराई में लोग खो जाते थे। उसके लंबे काले बाल और कोमल त्वचा ने उसे गांव की सबसे सुंदर लड़की बना दिया था। सुंदरी को यह भली भांति पता था कि उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। उसे अपने रूप और यौवन पर बहुत अहंकार था। गांव के युवा उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे और हर कोई उसकी तारीफ करता था। यह सब देखकर वह और भी अहंकारी हो गई थी। उसे यह लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और लोग उसी के कारण उसे पसंद करते हैं। जब सुंदरी ने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उनके उपदेशों को सुनने के लिए लोग एकत्र हो रहे हैं, तो वह भी उत्सुक हो गई। हालांकि उसके मन में ज्ञान की खोज या धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि क्या बुद्ध जैसे महान व्यक्ति उसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं या नहीं। उसके मन में एक योजना बन गई जिसके माध्यम से वह बुद्ध की परीक्षा लेना चाहती थी। सुंदरी का अहंकार। सुंदरी ने सोचा, सभी लोग बुद्ध की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन क्या वे मेरे रूप को देखकर अपने सिद्धांतों पर टिके रह पाएंगे? क्या उनकी निगाहें मुझसे हट सकेंगी? उसके मन में यह विचार आया कि वह अपनी सुंदरता से बुद्ध को मोहित कर देगी और देखेगी कि क्या वे अपनी शिक्षाओं और संयम को बनाए रख पाते हैं। उसने इस उद्देश्य से अपनी योजना बनाई। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे और गांव के लोग उनके उपदेश सुन रहे थे, तब सुंदरी ने सबसे सुंदर वस्त्र धारण किए। उसने अपने बालों को अच्छे से सजाया, आभूषण पहने और अपनी सुंदरता को और भी निखार लिया। उसने सोचा कि जब वह बुद्ध के सामने जाएगी तो वे उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाएंगे। सुंदरी का बुद्ध से सामना। सुंदरी ने अपनी योजना के अनुसार बुद्ध के पास पहुंचने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंची तो बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। गांव के लोग भी वहां बैठे हुए थे और बुद्ध के उपदेशों को सुन रहे थे। सुंदरी ने एक मोहक मुस्कान के साथ बुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने सोचा कि उसकी सुंदरता देखकर बुद्ध विचलित हो जाएंगे और उसकी ओर आकर्षित होंगे। वह बुद्ध के सामने खड़ी होकर बोली, हे बुद्ध, क्या आप मेरे रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित नहीं होते? क्या आप नहीं मानते कि मेरी सुंदरता के आगे आपका ध्यान और संयम टूट जाएगा? यह कहकर वह बुद्ध को ध्यान से देखने लगी, यह जानने के लिए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके मन में कोई विकार या आकर्षण नहीं था। वे पूर्णतः शांत और संयमित थे। उन्होंने शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में सुंदरी से कहा, तुम्हारी यह सुंदरता क्षणिक है, यह केवल बाहरी है। यह रूप, यह यौवन, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा।
ये केवल समय की बात है जब ये सब मुरझा जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा ये शरीर नश्वर है और इसकी सुंदरता भी क्षणिक है, लेकिन असली सुंदरता वह है जो भीतर होती है, जो सच्चाई, करुणा और प्रेम से उत्पन्न होती है। तुम्हारा यह रूप आज तुम्हें प्रिय हो सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। एक दिन यह समाप्त हो जाएगा और तब तुम्हें केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आंतरिक सुंदरता ही बचाएगी। बुद्ध के इन शब्दों ने सुंदरी के मन में हलचल मचा दी। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी से ऐसा सुना था। अब तक लोग उसकी बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन बुद्ध ने उसकी आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान दिलाया। सुंदरी को यह एहसास हुआ कि वह अब तक केवल अपने बाहरी रूप पर गर्व कर रही थी, जबकि असली सुंदरता उसके भीतर होनी चाहिए थी। सुंदरी का आत्मबोध की बातें सुनकर सुंदरी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सुंदरता क्षणिक है और इस पर गर्व करना व्यर्थ है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा याचना की। उसने बुद्ध से विनती की कि वे उसे सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखाएं और उसकी आंतरिक सुंदरता को विकसित करने में उसकी मदद करें। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, तुम्हारे भीतर भी वही दिव्यता है जो सब में है, बस तुम्हें उसे पहचानना है और उसे विकसित करना है। मोह, अहंकार और लालच से मुक्त होकर जब तुम सत्य और करुणा के मार्ग पर चलोगी, तभी तुम असली सुंदरता को प्राप्त करोगी। सुंदरी ने बुद्ध के उपदेशों को मन से स्वीकार किया और उनकी शरण में आ गई। उसने अपनी बाहरी सुंदरता पर गर्व करना छोड़ दिया और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देना शुरू किया। उसने ध्यान, साधना और करुणा के मार्ग को अपनाया और अपना जीवन बदल दिया। गांव में परिवर्तन। सुंदरी के इस परिवर्तन ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसके इस नए रूप को देखकर अचंभित हो गए। जो लोग पहले उसकी बाहरी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, अब वे उसकी आंतरिक सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। सुंदरी ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने व्यवहार और आचरण से गांव के अन्य लोगों को भी प्रभावित किया। लोग अब समझने लगे थे कि असली सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। कहानी का संदेश, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता नश्वर है और इसका कोई स्थायी महत्व नहीं है। असली सुंदरता वह है जो हमारे भीतर होती है और वह सच्चाई, करुणा और प्रेम से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने सुंदरी को यह सिखाया कि बाहरी रूप और यौवन केवल कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन आंतरिक सुंदरता हमेशा बनी रहती है। बुद्ध के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में अपनी आंतरिक शांति और करुणा को महत्व देना चाहिए, न कि बाहरी चीजों और रूप रंग को। जब हम अपने भीतर की सुंदरता को पहचानते हैं और उसे विकसित करते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध और सुंदरी की यह कहानी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक सुंदरता, सत्य और करुणा है। बाहरी चीजें, चाहे वे रूप रंग हो या धन संपत्ति, केवल क्षणिक होती हैं।